हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। आखिरकार हीलिंग ब्रश टूल है क्या? उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। पिछली क्लास में हमने जाना था क्लोन टूल के बारे में कि क्लोन टूल वर्क कैसे करता है। हमें इस इमेज को ठीक करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली बहुत सारे लोग कहेंगे क्लोन टूल से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम क्लोन टूल से इसे कोशिश करते हैं ठीक करने की, इसमें क्या क्या फ़र्क आएगा अगर हम इसे क्लोन टूल से ठीक करते हैं तो। सो सबसे पहले तो हम ब्रश थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम क्लोन टूल को ले लेते हैं। एंड क्लोन टूल पे मान लो कि हम अगर यहाँ पर ले लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर ठीक करते हैं तो आप थोड़ा बहुत फ़र्क देख पा रहे हो। तो क्लोन टूल इसके लिए बेसिकली नहीं होता। एंड इसके लिए कौन सा टूल होता है? अभी मैं आपको वही बताता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये इन्हीं के लिए होता है। तो मान लो अभी हमने ब्रश टूल ले लिया एंड ब्रश टूल के बाद ये वाला ब्रश टूल की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली हीलिंग ब्रश टूल की। हम इमेज पे रहेंगे, इमेज वाली लेयर पे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा करूँगा यहाँ पर देखिए रिमूव हो गया। एंड यहाँ पर भी करूँगा यहाँ पर भी ऐसे ऐसे रिमूव होते जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, वरना तो इमेज जो है वो बेकार भी हो सकती है। आपको ऐसे ऐसे इमेज को ठीक करते जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लगभग लगभग इमेज को ठीक कर दिया है। अभी तक तो मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया जितनी मैं कोशिश थी इमेज ठीक करने की। आप ये देख सकते हैं इमेज बेसिकली बिल्कुल ठीक हो गई है, लगभग लगभग। अभी भी इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हैं। मैं आपको वो ठीक करके दिखाता हूँ। लाइक अगला हमारा है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या होता है कि चीज़ों को ब्लेंड कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हीलिंग ब्रश टूल ब्लेंड करना स्टार्ट कर देता है। लाइक हम ऑल्ट करके कहीं दबाते हैं वो ब्लेंड कर देता है कहीं पर भी। एंड उसके आगे जो टूल है वो है पैच टूल। अब पैच टूल का काम क्या होता है? लाइक अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल था वैसे ही बेसिकली इसका यूज़ होता है। पैच टूल से हम अगर मान लो हमें यहाँ की ठीक चाहिए वो उसके साथ ईजिली ब्लेंड हो जाएगा एंड वो ब्लेंड के साथ हमें करके देगा वो चीज़। डेट्स रीज़न कि हम पैच टूल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमें इसे ठीक करना है तो हम वापस स्पॉट हीलिंग टूल लेंगे एंड इसे सबसे पहले हम ठीक कर लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पैच टूल का ही यूज़ क्यों नहीं कर लेते जब हमें इमेज को पैच टूल से ही पूरी ठीक हो जाती है। बट कुछ कुछ कंडीशंस में हम पैच टूल का यूज़ नहीं कर पाते कि लाइक जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि इमेज जो है यहाँ पर पैच टूल काम नहीं करा। हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम पैच टूल ले लेते हैं बेसिकली। तो पैच टूल को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए पैच टूल का अच्छी तरह से यूज़ हो गया। एंड हीलिंग टूल का हम कहीं बहुत सारी जगह पे यूज़ नहीं करते, बस छोटी मोटी जगह पे यूज़ करते हैं। पैच टूल बेसिकली ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि पैच टूल इजी वर्क होता है एंड हम इससे कहीं पर भी ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं एंड वो जगह हील हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो गई। एंड यहाँ पर आप जो है हीलिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हो या फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर मैं आपको हीलिंग ब्रश का यूज़ करके दिखाऊं यहाँ पर हीलिंग ब्रश ईजिली अच्छी तरह से वर्क करेगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है।
एंड मैं आपको आगे भी दिखाएं तो यहाँ पर रेड आई टूल है। रेड आई टूल का काम क्या होता है? बेसिकली वैसे तो आपका ये कोई काम का नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बट तब भी मैं आपको बता दूं कि रेड आई बेसिकली आई के लिए होता है, जो कि इसके नाम से ही वैसे तुम्हें तो पता लग ही गया होगा इसका काम क्या होता है। रेड आई बेसिकली डिटेक्ट करता है, उसके बाद मूव टूल से हम बहुत सारी चीज़ें मूव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमें यहाँ पर ये चाहिए, सो उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सो इसके ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लेंड हो जाएगा। सो अगर हमें कोई भी चीज़ क्रॉप करनी है, लाइक हमें यहाँ से ले जानी है कोई चीज़ एंड डिटेक्ट करनी है कि वो यहीं पर जाए एंड बिल्कुल यहाँ पर वो सेम टू सेम है, सो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे एंड वो यहाँ पर ब्लेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंड ऐसे ही आप इमेज को कोई भी पुरानी अपनी इमेज है उसे सुधार सकते हो हीलिंग ब्रश के थ्रू, जो भी सारे हीलिंग ब्रश है। एंड बहुत सही जगह पे हीलिंग ब्रश यूज़ होते हैं। अब आपको कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, लाइक आपको कोई गली है दिखानी, वहाँ पर बहुत सारी तारें होती है बट आपको तारें नहीं दिखानी, सो आप वहाँ पर हीलिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हो एंड पैच टूल का भी यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे बेसिकली यूज़ होते हैं ये टूल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार ये यूज़ क्या आता है इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ फोटोशॉप में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो बस आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के और नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।